वेनेजुएला पर अटैक को लेकर स्टारमर बोले हैं, क्या बोले हैं? मैं ट्रंप से पूछूंगा कि असल में क्या हुआ है, डोनाल्ड ट्रंप से बात करूंगा, स्टारमर ने कहा है। सभी को अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन करना चाहिए, लेकिन मैं ट्रंप से पूछूंगा कि असल में क्या हुआ है। अब यह बयान है या मजाक है, ये स्टारमर ही जाने और ट्रंप ही जाने, लेकिन मैं एनएनडी दुबे साहब आपके पास आना चाहता हूं इस सवाल के साथ कि मैं ट्रंप से पूछूंगा कि क्या हुआ है। मतलब एक देश के राष्ट्राध्यक्ष ये बात कर रहे हैं, उनको नहीं समझ में आ रहा है कि क्या हुआ है। अगर आपको बयान जारी नहीं करना तो सर मत कीजिए, लेकिन क्या आप ये बताना चाह रहे हैं कि आपको ये समझ ही नहीं है कि इंटरनेशनली संप्रभुता क्या होती है, देश कैसे चलते हैं, कैसे ऑपरेट होते हैं? ऐसा है कि ये there's a entire European group, they are a hypocrite. जी, आप क्या समझते हैं कि ट्रंप ने क्या किया? और ये दुबे साहब थोड़ी सी आवाज में दिक्कत है आपकी, वो थोड़ा सा दुरुस्त कराइए, थोड़ा सा दुरुस्त कराइए। इसके बाद मैं आपके पास आता हूं, इसी सवाल को लेकर मैं तूर साहब आपके पास आना चाहता हूं। थोड़ा सा ये समझाइए कि ये क्या पूरी दुनिया जो है वो बताने की कोशिश कर रही है इस वक्त। देखिए, ये नेगोशिएटेड एग्जिट है, ये बैकडोर नेगोशिएशंस चल रही थी। मडूरो की टीम लगातार अमेरिकन्स के साथ बात कर रही थी, और नेगोशिएटेड एग्जिट इसलिए कहता हूं कि बहुत आसान था यहां पे एक बॉम्ब गिराना और इन्हें मार देना। इट वॉज वेरी इजी, इंफॉर्मेशन पूरे टाइम थी। और देखिए, जब पूरा मुल्क एक सरकार के खिलाफ है तो बहुत आसान होता है इंटेलिजेंस लीक करना और लीडर्स की पोजीशंस देना, और इंटेलिजेंस लीक इज अ नॉर्मल थिंग। तो वही मैं बोल रहा हूं कि सीआईए ने अपना गढ़ जमा लिया था, मडूरो ने अपनी जिंदगी की नेगोशिएशन की है, जिसकी वजह से उसे इतनी स्मूथली और शांतिपूर्वक रातों रात उठाया गया है, बिना कोई गोली चले, बिना उसके कोई पर्सनल बॉडीगार्ड्स को गोली मारे, ये वारदात को अंजाम दिया गया है। इट इज अ नेगोशिएटेड एग्जिट, और ये बहुत ही हाई लेवल पे हुआ है। इसके पीछे बहुत सारी ट्रांजैक्शंस भी इन्वॉल्व होंगी, विच वुड इंक्लूड एसेट्स ऑफ मडूरो अब्रॉड, एंड उसके जो सीक्रेट अकाउंट्स हैं और जो गोल्ड है वो भी ट्रांजैक्शंस हुए होंगे, ऑयल को लेके डील हुई होगी। अब जिसकी वजह से अब जो नोबेल लॉरिएट हैं उनको अब प्लेस किया जाएगा एक स्टूज के तौर पे, एक प्यादे के तौर पे बाय अमेरिका, और जैसे अमेरिका ने स्क्रिप्ट लिख के दिया है वो फॉलो होगा। तो देखिए, जैसे सर भी बता रहे थे मयंक सर की ग्वाटेमाला, और मतलब देयर हैव बीन मोर देन 25 कूज इन साउथ अमेरिका आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2। मतलब कम से कम 30 कू हुए हैं, जिसके अंदर सीआईए ने क्रिटिकल रोल प्ले किया है, जिसके अंदर वो ब्राइबरी, बैकडोर नेगोशिएशंस। बिल्कुल, ये कुछ चीजें हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा ये बताना चाहता हूं कि अभी अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी कहां खड़ी है। एक ग्राफिक्स में आपको दिखाना चाहता हूं कि वेनेजुएला पर हमले के खिलाफ जो है वो कौन कौन से लोग आए हैं, किस किस देश ने क्या कहा है। एक तरफ ट्रंप खड़े हैं, दूसरी तरफ कहा जा रहा है, कुछ किया नहीं जा रहा है, लेकिन कहा क्या क्या जा रहा है वो एक ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाना चाहता हूं। क्योंकि रूस की तरफ से यह कहा गया कि हमले का कोई ठोस कारण नहीं था, हमले का कोई ठोस कारण नहीं था, वैचारिक दुश्मनी कूटनीति पर हावी रही है, यह कहा गया व्लादिमीर पुतिन की तरफ से, यह रशिया की तरफ से कहा गया है। और मैं चाहता हूं कि यह भी दिखाया जाए कि किस तरह शी जिनपिंग इस मामले को लेकर, चाइना इस मामले को लेकर क्या कह रहा है, चाइना का स्टैंड क्या है। चाइना का स्टैंड यह है कि वेनेजुएला पर हमला करना गलत है, हम वेनेजुएला के साथ खड़े हुए हैं। हमले के खिलाफ कौन कौन है यह मैं आपको दिखाना चाहता हूं। यह देखिए, शी जिनपिंग, हम वेनेजुएला के साथ खड़े हैं। इसके अलावा जो ईरान की तरफ से कहा गया है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। वेनेजुएला की संप्रभुता पर यह हमला है, गैर कानूनी हमला रोकने के लिए एक्शन हो। एक्शन कौन ले? गुस्तावो पेट्रो कोलंबिया के राष्ट्रपति हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है। इसी तरह क्यूबा के राष्ट्रपति हैं, वो भी कह रहे हैं कि ये लोगों को डराने धमकाने जैसा है, हमले का कोई ठोस कारण नहीं है। रशिया की तरफ से कहा जा रहा है ये
वो देश हैं जो इस हमले की निंदा कर रहे हैं, लेकिन निंदा के अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं। एक बड़ी खबर इस वक्त आपको बताना चाहता हूं। बड़ी खबर यह है कि चीन के दूत के साथ एक मुलाकात हुई थी मदुरो की, और चीन के दूत से जो मुलाकात हुई उसके अगर आप घंटों में इस बात को गिनना चाहें तो 10 घंटे के बाद यह हमला हो गया। क्या इसका एक बड़ा एंगल यह भी हो सकता है कि कोई और सेफ एग्जिट तलाश रहे थे मदुरो, और उस सेफ एग्जिट को देने के बजाय अमेरिका ने यह प्रेफर किया कि अब इनको उठा लिया जाए, और इस तरीके से उठा लिया जाए क्योंकि एनएनडी दुबे मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मेरे साथ AK सिवात साहब जुड़े हुए हैं। सिवात जी, मैं चाहता हूं एक टिप्पणी आपकी, क्योंकि चीन के दूत से मुलाकात 10 घंटे पहले ही हुई थी, यानी कुछ तो प्लान कर रहे होंगे जिसके बाद ये पूरा का पूरा स्ट्राइक सामने आया। देखो राम, मैं एक चीज तो बिल्कुल क्लियर है कि चीन को कुछ नहीं पता चला। ये जो ऑपरेशन हुआ ये काफी सीक्रेट था, ये अमेरिका के अलावा और किसी को नहीं पता था। डेल्टा फोर्स ने ये ऑपरेशन किया, आधे घंटे में सब कुछ खत्म कर दिया, और ये सच्चाई है। मुझे लगता नहीं कि कोई डील हुई थी। हाँ, उसको क्यों नहीं मारा गया, उसकी वजह यह है कि क्योंकि उसको उन्होंने क्रिमिनल डिक्लेयर कर रखा है। न्यूयॉर्क में केस लगा दिया है कि उसके नेक्रो टेररिज्म के लिए और उसको बेसिकली इलीगल माइग्रेशन के लिए उसके ऊपर केस चलाएंगे। तो मुझे लगता है कि जो देश बोल रहे हैं, रूस है, चीन है, या बाकी जो देश है, ईरान है, ये बोलेंगे, ये कोई एक्शन नहीं लेंगे। जो एक्शन होना था हो चुका है, और ये मुझे लगता है कि डेल्टा फोर्स की एक प्रकार से बड़ी अच्छी जीत है। बहुत अच्छा ऑपरेशन, मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूं, एक अच्छा ऑपरेशन था। और इसके अंदर CIA पहले इन्फिल्ट्रेट कर चुकी थी, उसने अपनी बेस बना दी थी। अंदरूनी जो हालात अच्छे नहीं थे, कुछ उसके साथ स्लीपर सेल आए हैं, ओवरग्राउंड वर्कर भी आए हैं। तो ये जो ऑपरेशन हुआ है, ये मुझे लगता है फ्रॉम मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही अच्छा ऑपरेशन, और आधे घंटे में इन्हें खत्म कर दिया और निकोलस को ले चले। अब ये बात कर रहे हैं इनके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कि हम अभी वेपन नहीं देंगे, हम लड़ेंगे। वो किससे लड़ोगे, कहां लड़ोगे? मुझे लगता नहीं कि कोई ये ज्यादा देर चलेगा। इसकी जो भी गवर्नमेंट आएगी वो प्रो अमेरिका आएगी, वो अमेरिका इंश्योर करेगा। अमेरिका को इसके ऑयल के जो रिजर्व हैं उसकी तरफ नजर है, वो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहता हूं, लेकिन एक तस्वीर में मदुरो की जरूर दिखाना चाहता हूं। जो मदुरो, ये हैं कौन, इनके बारे में कुछ डिटेल्स हैं जो आपको जानने चाहिए, और क्यों वहां की जनता जो है वो मदुरो के पकड़े जाने के बाद भी कोई रिएक्शन नहीं कर रही है, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि ये निकोलस मदुरो, इनकी पहचान क्या है, इनका काम क्या था। 1962 में काराकास में इनका जन्म हुआ। इसके साथ साथ पहले बस ड्राइवर थे, बस ड्राइवर की नौकरी करते थे, बाद में मजदूर यूनियन के नेता बने। 1999 में ये राजनीति में एक्टिव हुए, 1999 में एक्टिव हुए। इसके बाद 2000 में संसद के सदस्य चुने गए, 2013 में अंतरिम राष्ट्रपति बने, 2013 में ये अंतरिम राष्ट्रपति बने, और इसके बाद फिर इन्होंने चुनाव जीता, फिर राष्ट्रपति। 2019 की अगर मैं बात करूं तो 2019 में ये दूसरी बार राष्ट्रपति बने, ये निकोलस मदुरो, और 2025 में तीसरी बार राष्ट्रपति बने। लेकिन मुख्य बात यह है कि यूएस ने इनको राष्ट्रपति नहीं माना, वो अपने स्टैंड पर अभी भी कायम है, और अब पहले 450 करोड़ का इनके ऊपर इनाम घोषित किया गया, और फिर अब जाकर बंधक बना लिए गए हैं निकोलस मदुरो। तो आप अपने देश में कम से कम इतने अलोकप्रिय ना हो जाएं कि आपकी सेना पीछे हट जाए, आपके लोग पीछे हट जाएं, जनता पीछे हट जाए, आप केवल नाम के राष्ट्रपति बने रह जाएं। यह भी आपको देखना पड़ेगा, और बाकी पूरी दुनिया क्या कर रही है वो मैंने आपको दिखाया है।